प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सुख संकादि की जय, 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय भगवान वासुदेव देव की नंदन की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। मायापति की जय हो। प्रेम से बोलिए भागवत ग्रंथ की जय। आज की तिथि की जय, प्रातः की बेला की जय, ब्रह्ममुहूर्ति की जय हो। माता भक्ति की जय हो। ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो। सुख संकादिक की जय हो। 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता की जय हो। जय जय निन्वा ग्राम के देवता पितर की जय हो। बाबा रंबौरा की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। इष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय माँ दुर्गा काली भद्र काली की जय हो। जय जय विशेश्वरी अखिलेश्वरी कृपेश्वरी की जय हो। जय जय माता सर्वेश्वरी की जय हो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय हो। दुर्गा काली भद्र काली नमो नारायणी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुमने देख लिया कि उनकी पत्नियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना था। उनकी यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य नरपतियों की पत्नियां तथा ब्रज की उन गोपियों ने भी सुनी। उनके अलौकिक प्रेम को देखकर सभी अत्यंत मुग्ध और आश्चर्य में हुई। इसी बात जब स्त्रियों में स्त्रियां और पुरुषों में पुरुष बातचीत कर रहे थे, तब वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी के दर्शन के लिए श्री कृष्ण, देवप्रायन, व्यास देवर्षि, नारद, चैवन, देवल, विश्वामित्र, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गाल्व, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, अगस्त्य, यज्ञवल्क तथा वामदेव आदि उच्च कोटि के सभी महर्षि, ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि पधारे। उन ऋषियों को देखकर सभी नरपति, धर्मराज, युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान कृष्णचंद्र तथा बलराम सहसा उठकर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके बड़े आदर भाव से स्वागत, आसन पान, अर्घ, पुष्पमाला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजा किया। जब सब ऋषि लोग बैठ गए, तब धर्म की मर्यादा रखने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी मधुर और मेघ से समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। उनके भाषण को सुनने के लिए सभी लोग ललायित थे। भगवान कृष्ण बोले, धन्य है हमारे भाग, आज आप लोगों के दर्शन पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। जिन योगेश्वरों के दर्शन बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते, उनके दर्शन आज हमें अनायास ही प्राप्त हुए। केवल जल से भरे तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते हैं। मिट्टी पत्थर की मूर्तियों को देवता मिट्टी पत्थर की मूर्तियां ही देवता नहीं होती। संत पुरुषों की वास्तव में तीर्थ हैं। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ हैं और वे ही सही देवता हैं, क्योंकि तीर्थ तथा देवता बहुत काल तक सेवन करने से फल देते हैं और पवित्र करते हैं, किंतु संत पुरुषों के दो घड़ी के सत्संग से ही भेद बुद्धि का नाश होकर पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सभासदों तथा महात्माओं, जो मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मानकर मैं तथा मेरेपन के अभिमान में स्त्री, पुत्र आदि को ही तथा मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि की मूर्तियों को ही देवता तथा
तीर्थों के ही सब कुछ मान बैठते हैं, वे वास्तव में ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी और मूढ़ हैं। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले स्वयं प्रकाश हैं, जिनका ज्ञान गुंड और अखंड है। उनके इस गुंड भाषण को सुनकर सभी ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में आ गई। वे उनके भाषण के तात्पर्य को न समझ सके। बहुत विचार करने के पश्चात वे इस प्रकार निश्चय पर पहुँचे कि सर्वेश्वर भगवान लोक शिक्षा के लिए सामान्य मनुष्यों की भांति कर्म करते हैं। ऐसा समझकर सभी ऋषिगण मुस्कुराते हुए भगवान कृष्णचंद्र से बोले, हे भगवान, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी, हम लोग आपकी माया से सदा मोहित रहते हैं। आप सर्वेश्वर परमात्मा होते हुए भी मनुष्यों की सी चेष्टाएं करके अपने को छिपाए हुए हैं। धन्य है आपकी लीलाएं, कितनी आश्चर्यमयी तथा विचित्र है। जिस प्रकार पृथ्वी, वृक्ष आदि विकारों से एक होने पर भी अनेक हो जाते हैं, उसी भांति आप भी एक होने पर अनेक और अनेक होकर एक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही इस जगत की रक्षा तथा संहार करते रहते हैं। आप में स्वजातीय, विजातीय तथा भेद कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ आप अपनी लीला के लिए करते हैं और उनके कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। आपने ही अब यदुकुल में जन्म लिया है। हे भगवान, बड़े बड़े तत्वज्ञानी मुनि अपनी योग साधना के द्वारा आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं। हमें भी आज बड़े सौभाग्यवश आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, हम पर कृपा कीजिए और अपनी भक्ति के द्वारा हमारे इस लिंग शरीर रूपी जीव को नष्ट कर दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस भांति उन योगी जनों ने उनकी स्तुति की और उन सभी नरपतियों से अनुमति लेकर अपने आश्रम को जाने के लिए उठ खड़े हुए। तब उसी समय परम ज्ञानी वसुदेव जी निकट आए और नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके चरण पकड़ लिए। वसुदेव जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। आप संत पुरुष सभी जीवों पर अनुग्रह करते हैं। मेरे पर अनुग्रह करके मुझे ऐसा कोई कर्म या अच्छा अनुष्ठान बताइए जिससे मेरी मोक्ष हो जाए। नारद जी बोले, हे ऋषियों, यह कोई अचंभे की बात नहीं है। जिन वसुदेव जी ने आदि पुरुष भगवान नारायण जो मोक्ष को देने वाले हैं उनको जन्म दिया है, वे ही वसुदेव अज्ञानी की भांति हमसे मोक्ष पूछते हैं। वास्तव में वह स्वाभाविक ही बात है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना बालक समझ रखा है, क्योंकि संसार में बहुत पास रहने पर मनुष्यों के अनादर का कारण हो जाता है। गंगा तट पर रहने वाले मनुष्य नित्य गंगा जी में स्नान नहीं करते हैं। वे दूसरे तीर्थों में ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं मोक्ष देने वाले हैं। वे अद्वितीय परमात्मा हैं। जब वे अपने स्वरूप को अपनी शक्ति से ढक लेते हैं तब मूर्ख लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। हे परीक्षित, तत्पश्चात उन ऋषियों ने भगवान कृष्णचंद्र, बलराम जी तथा अन्य सभी राजाओं के सन्मुख ही वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, कर्म वासनाओं तथा कर्मों के फल को नष्ट करने का केवल एक यही उपाय है कि यज्ञों के द्वारा यदुपति भगवान की आराधना की जाए। त्रिकालज्ञ मुनियों ने चित्त शांति का यही सुगम साधन बताया। इसी से मोक्ष प्राप्त होती है। आप ऋषि और पितरों के ऋण से उत्तीर्ण हो चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य देव ऋण, पितर ऋण तथा ऋषि ऋण तथा पितर ऋण देकर उत्तीर्ण हो जाता है। यज्ञ करके देव ऋण से, अध्ययन करके ऋषि ऋण से तथा पुत्र उत्पन्न करके पितर ऋण से उत्तीर्ण हो जाता है। आज आपको देव ऋण से उत्तीर्ण होना है, इसलिए देवताओं की प्रशंसा के लिए यज्ञ कीजिए। इन सब से उत्तीर्ण होकर संसार से संन्यास ले लीजिए। हे वसुदेव जी, आदि पुरुष मोक्ष के दाता तो तुम्हारे ये दोनों पुत्र ही हैं। फिर आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परम ज्ञानी वसुदेव जी ने ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर
उनको साष्टांग प्रणाम किया और यज्ञ करने के लिए उन परम ज्ञानी ऋषियों को बुलाया और पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उत्तम सामग्री एकत्रित करके यज्ञ की दीक्षा ली। उस समय वसुदेव जी तथा उनकी पत्नियों ने स्नान करके उत्तम वस्त्र धारण किए। सभी यदुवंशियों ने सज धज कर माला आदि धारण की। उस काल मृदंग, पखावज, शंख, ढोल आदि मांगलिक बाजे बजने लगे। सूतमागध स्तुति करने लगे। वसुदेव जी अपनी पत्नियों के साथ यज्ञशाला में पधारे। उनके देवकी आदि 18 पत्नियां थीं। उन सब के मध्य में उनकी ऐसी शोभा थी जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है। यज्ञ की दीक्षा लेने पर वसुदेव जी ने मृग चर्म धारण किया और उनकी पत्नियों ने सुंदर वस्त्र धारण किए। उस समय भगवान कृष्ण तथा बलराम जी अपने भाई, बंधु, स्त्री, पुत्रों सहित ऐसे शोभायमान थे जैसे अपनी अचिंत्य शक्ति के साथ वे नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। श्री वसुदेव जी ने अपने यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तत्पश्चात ऋषियों को बहुत सी सुंदर दूध देने वाली गौवें उनको दक्षिणा में दिए। तत्पश्चात उन महर्षियों ने वसुदेव जी को अवभृत स्नान कराया। तत्पश्चात परशुराम जी के बनाए हुए राम में स्नान कराया। उनकी पत्नियों ने ब्राह्मणों से लेकर पुत्रों तक को भोजन कराया। तत्पश्चात अपने सभी बंधुओं, सुहृदों, इष्ट मित्रों तथा वहाँ पर आए हुए नरपतियों को निमंत्रित करके उनका भली भांति सत्कार किया। वे सभी राजा लोग भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अपने अपने नगरों को गए। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म जी, धृतराष्ट्र आदि सभी उनके विरह में व्याकुल होकर उनसे विदाई लेने लगे। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा, गोप ग्वाल तथा गोपियाँ सभी बहुत काल तक उनके साथ वहीं पर रहे। वे सब उनके स्नेह बस से ऐसे बंधे हुए थे कि उन्हें छोड़ने के लिए उनका चित्त ही नहीं करता था। इसी भांति वे सभी 3 महीने तक बलराम तथा कृष्ण जी के प्रेम में वहीं पर रहे। तत्पश्चात वसुदेव जी उन सब ब्रजवासियों को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण तथा बहुत सा धन संपत्ति देकर उन्हें विदा किया। हे परीक्षित, अब वर्षा ऋतु आ पहुंची। इसके लिए वसुदेव जी, उग्रसेन आदि सभी यदुवंशी वहां से द्वारका के लिए चले आए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है हर नाम यही, हर यान यही, हर नाम यही, हर यान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, ये शांत गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने
वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल मम पंथ खोल। सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, प्रभु की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय, सुख संकादि की जय, 88,000 ऋषिगण की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। जय जय लक्ष्मीपति नारायण की।